एक आदमी, आंखों में गाढ़ा लाइनर, होठों पर मोटी लिपस्टिक, एक राजकुमार था। वो हर दिन उत्तम पोशाक पहनता और अपने भव्य सिंहासन पर अत्यधिक अहंकार के साथ विराजमान रहता। बाहर तेज हवाएं चीख रही थी जब एक बिन बुलाया मेहमान महल के दरवाजे पर आ पहुंचा। वो एक बूढ़ी औरत थी जो बियू की मौत का बदला लेने आई थी। उसने राजकुमार को एक सुंदर गुलाब भेंट किया। भारी श्रृंगार किए राजकुमार ने मुस्कुराकर गुलाब हाथ में लिया और फिर तिरस्कार भरी नजरों से उसे जमीन पर फेंक दिया। बुढ़िया की आंखों में आग भर गई। उसने चेतावनी दी, दिखावे से मत आंक, असली सुंदरता भीतर होती है। लेकिन राजकुमार ने उसे दूर जाने पर जोर दिया। तभी बूढ़ी औरत धीरे धीरे बदलने लगी। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया, चेहरा दमक उठा, वो एक दीप्तिमान परी में बदल गई। उसने क्रोध में राजकुमार को श्राप दिया। उसके चेहरे पर मोटे मोटे बाल उगाए और वो एक भयानक जानवर में बदल गया। महल पर अंधेरा छा गया और वो हमेशा के लिए बर्फ और हिम की चादर में ढक गया। बॉल में आए मेहमान फर्नीचर में बदल गए, जिन्हें सब भूल गए। राजकुमार अब एक जानवर अकेला रह गया अपने ठंडे और सुनसान महल में। श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय था, गुलाब के मुरझाने से पहले वो किसी का सच्चा प्यार पाले और बदले में अपना दिल दे। वर्षों बाद एक व्यापारी घने जंगल से गुजर रहा था जब बिजली एक पुराने पेड़ पर गिरी और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हर जगह बर्फ गिरने लगी। जून का महीना था, फिर भी वो बर्फ से ढके एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। आगे एक रहस्यमयी महल खड़ा था जहां भीतर एक गर्म आग जल रही थी और भरपेट भोजन रखा था। उसने देखा एक चाय का प्याला मानो खुद उसकी ओर बढ़ रहा हो, लेकिन ऊपर सीढ़ियों पर सैन्य जैसे खड़े अजीबोगरीब प्राणी उसे घूर रहे थे। डरा सहमा बूढ़ा व्यापारी महल से बाहर भागा। बाहर उसने सुंदर गुलाबों का बगीचा देखा और सोचा अपनी बेटी के लिए एक गुलाब तो ले ही लूं। जैसे ही उसने एक गुलाब तोड़ा, अचानक महल का मालिक बी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने व्यापारी को चोर समझ लिया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। केवल उसका सफेद घोड़ा ही तेजी से घर की ओर भागा। व्यापारी की बेटी बेले, जो असाधारण सुंदर थी, घोड़े को अकेले लौटते देख समझ गई कि पिता मुसीबत में। वो तुरंत महल पहुंची। भीतर सन्नाटा था, सिर्फ एक मुख्य कुर्सी दिखाई दी जहां उसके पिता बैठे थे। तभी एक हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। बेले दौड़कर सीढ़ियां चढ़ी और वहां उसने अपने कैद पिता को देखा और साथ ही उस भयानक बीस्ट को भी। बीस्ट ने सौदा पेश किया, तुम्हारे पिता को मैं रिहा कर दूंगा, लेकिन तब जब तुम यहाँ मेरे साथ रहो। बेले जानती थी कि उसके पिता कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। उसने उन्हें जबरदस्ती बाहर धकेला और खुद कैद में रहने का निर्णय लिया। पिता लाचार होकर मदद जुटाने के लिए लौट गए, लेकिन जून में बर्फ से ढके एक महल, बात करते चाय के प्याले और एक भयानक जानवर, कौन यकीन करता।